ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो। अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। माना बहुत हो गया आदतों के साथ, गंदी आदतों के साथ, तो अब तुम्हारे में कोई भी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। आदत क्या होती है? अपना काम अपने आप कर लेती है, मेहनत नहीं लगती है। आदत संस्कार बन जाते हैं। ठीक, आदतें डाली जाती हैं, डल जाती हैं। संस्कार अच्छे या बुरे होते हैं। तो कई बार हम कंपैरिजन नहीं कर पाते कि ये हमारी आदत है, ये हमारा संस्कार है। किसी को देखकर हमें आदत पड़ जाती है किसी चीज की, संस्कार नहीं। संस्कार चला आता है हमारे साथ, फिर उसके बाद जब हम पक्के हो जाते हैं उसमें, तो हमारा संस्कार बन जाता है। आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे मान लो सुबह उठने का, अब हमें पहले डालनी है आदत, फिर बन जाएगा हमारा संस्कार। तो सुबह उठने की आदत डालनी होती है, क्योंकि इतने समय तक हम सुबह उठे ही नहीं कभी, है ना। उठने का तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अभी भी कोई जल्दी उठ जाता हो, अरे इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हो, अभी सो जाओ ना, ये कोई टाइम थोड़ा उठने का। तो ऐसे आपको सुनाने वाले बहुत मिलेंगे कि ये कोई टाइम है उठने का, सुबह सुबह उठ जाते हो। कोई ये नहीं कहेगा कि ये एक अच्छी आदत है या तुम्हारा ये अच्छा संस्कार है जो मुझे भी अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन आपको इसके बारे में कहीं टोकने वाले जरूर मिल जाएंगे। अब बुरी आदतें, आपस में फ्रेंड सर्कल में ऐसी ऐसी बुरी आदतें लग जाती हैं जो नहीं लगनी चाहिए, पर लगते लगते उन आदतों के वशीभूत हो जाते हैं। और वो आदतों के जब वशीभूत हो जाते हैं तो वो इतना पक्का संस्कार हो जाता है कि अगर कोई छुड़ाना भी चाहे तो छूटती नहीं है कोई भी बुरी आदत। लेकिन अगर आदत लगी है तो छूट सकती है, लेकिन अगर आपने उसे संस्कार बना लिया है तो वो छूट नहीं सकता है। तो इसीलिए आत्मा के संस्कार इमर्ज करो, दैवी संस्कार इमर्ज करो। इसलिए कहा जाता है अपने संस्कारों को इमर्ज करो। ये जो पुराने रावण के संस्कार है ना, ये उसी को दे दो। क्रोध करने के ये संस्कार बना दिए। आदत डाली, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा, फिर धीरे धीरे आदत ही पड़ गई। ये हर छोटी बात पर इरिटेट होना है, हर छोटी बात पर रिएक्शन देना है, हर छोटी बात पर बस ऐसे रिएक्ट करना है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे क्या बन गया? क्रोध करने का संस्कार। अब ये संस्कार इतना पक्का हो गया कि अगर आप आम भी कोई आपसे आराम से बात करेगा फिर भी गुस्सा आएगा। अब वो आदत संस्कार में बदल गई है। फिर कहेंगे कि हमारी तो आवाज ही ऐसी है। कईयों की आवाज ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़ाई हो रही हो, लेकिन वो आदत को संस्कार तक हम लेकर आए। हमें बाबा ने मीठा बोलना सिखाया है, तो हमें ये आदत डालनी है। तो जब आदत अच्छी तरह से पक्की हो जाएगी, हमारा संस्कार बन जाएगा, तो हम देवता बनेंगे। तो वहां पे ये कार्य नेचुरल होगा, मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ पर मेहनत है, क्योंकि घड़ी घड़ी आपको बुरी आदतें सिखाने वाले भी मिलेंगे, अच्छी आदतों पर पानी डालने वाले भी मिलेंगे कि अरे ये ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है। अब मनुष्य आत्मा है, प्रभावित तो हो ही जाती है, बातों के प्रभाव में तो जाएगी जाएगी। तो जब वो बातों के प्रभाव में जाती है तो अच्छी आदतें जल्दी छोड़ना चाहिए। बुरी आदतें चारों तरफ हैं तो वो आदतें आ जाती हैं वापस। अब शुरू शुरू में बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, कोई देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि ये कर रहा है, हम भी करेंगे,
तो उनके चक्कर में वो करना शुरू करता है। अब उसे अंदर से तो पता होता है कि ये अच्छी आदत नहीं लग रही है, ये बीड़ी सिगरेट और ये गलत चीजों की आदतें तो अच्छी नहीं है, पर मेरे दोस्त भी तो कर रहे हैं। अगर वो घर जाके उसके घर में पेरेंट्स को पता चल जाता है और वो उनका मान रखता है तो वो उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, आदत पड़ने से पहले उसको संभाल लेते हैं। तो जब उसे संभाल लेते हैं तो वो गंदी आदत जो उसकी दिमाग तक थी कि ये गंदी आदत है, इसको मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन शक्ति नहीं आ रही थी, तो उसके पास जब शक्ति आती है तो वो गंदी आदतें छोड़ देता है। तो अब अंदर और बाहर की जब सफाई, माना जब अपने आप के साथ आप सच्चे होंगे तभी गंदी आदत छोड़ पाएंगे, क्योंकि अंदर से कॉन्शियस तो अलाउ नहीं कर रही है, आपको खुद ही कह रही है कि ये बात अच्छी नहीं है, फिर भी उस अच्छी बात जो नहीं है उसको ये अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ठीक, लड़ना तो अच्छी बात नहीं है, फिर भी लड़े जा रहे हैं। चीखना चिल्लाना या तेज आवाज में बात करना ये भी अच्छी बात नहीं है, फिर भी रोज उसी चीज में फ्लो चल रहा है। और फिर हमें एक समय ऐसा आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब पड़ गई है आदत। कोई कहेगा कि आप सही से बात नहीं कर रहे और आप कहेंगे हम तो सही से बात कर रहे हैं, क्योंकि पड़ गई है अब गंदी आदत। अब ये जो गंदी आदतें हैं बाबा कहते ये तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। जो गंदी आदतें दुनिया वालों के लिए हैं वो तो सबको पता ही होता है, लेकिन हमारा तो क्रोध करना भी एक गंदी आदत है, आवेश में आना भी एक गंदी आदत है। बाबा चाहते हैं जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चे भी मीठे बने। कहीं कहते हैं मीठेपन में ना कार्य नहीं होते, तो कार्य करने या ना होने की चिंता तुम्हें क्यों है? बाप साथ है ना, वो सारे कार्य सेट कर देगा। तुम अपनी आदत अच्छी रखो, बाकी सारे कार्य तो वो कर ही देंगे ना। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? माना ये वो धारणाएं हैं जिन पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण बच्चे हो और आपको बाबा से पूरा पूरा वर्षा चाहिए। वर्षा सबको पूरा चाहिए, पर एक्टिविटी पूरी वैसी नहीं चलती जैसा बाप है, तो वर्षा भी पूरा कैसे मिलेगा? तो ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर, 1, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं। बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन, सबके दुख हरने हैं। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन, सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है,
मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। स्तुति निंदा में समान रहना है। ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर, एक, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है, बाप जो अति मीठा है, वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसीलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। देखो, वो कड़वा बोलेगा ही नहीं जो स्तुति में और निंदा में एक समान रहता है। कई बार निंदा सुन के एकदम गुस्सा आ जाता है कि ये कैसे, ये कैसे। तो अगर कड़वा बोलना छोड़ना है तो ना स्तुति की तरफ ध्यान दो, ना निंदा की तरफ ध्यान दो। शांत मीठे बनो। भगवान कह रहा है, तो जब भगवान कह रहा है तो साथ भी तो भगवान ही दे रहा है। आपकी बुद्धि को भी तो सही वही रखेगा। आप सिर्फ वो करो जो वो कह रहा है। ऐसा समर्पित माना बुद्धि चाहिए। जो वो कहे मुझे वो करना है, बाकी सब चिंता छोड़ देनी है। कई बार हमें यहाँ जाने के लिए कहेंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहां जाने के लिए कहेंगे वहां। ये करना तो सहज है, अपने ऊपर मेहनत करना मुश्किल है। बात है अपने ऊपर जो कंट्रोलिंग चाहिए ना, उसके लिए बाबा जो कहे मुझे वो करना है। ऐसे क्या यहां से उठ के वहां जाओ, वहां से उठ के यहां जाओ, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ऑफिस में भी तो बॉस कुछ कहता है तो एम्प्लॉय करता ही है, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो माना वहां पर भी लोगों में इतनी क्षमता तो है ना कि सबका कहना मानना है। इतनी कैपेसिटी तो सबके अंदर होती है। पर यहाँ तो अंदर की बात चल रही है कि हमें अंदर से बाबा ने कहा कि तुम्हें मीठा रहना है, तुम्हें कड़वा नहीं होना है, तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें ऐसा बनना है। तो ये वाली मेहनत अपने साथ करनी है। ओके, ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। ठीक, बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उनको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मंगाना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए, फिर रात में लौट आने की दरकारी क्या है? अब हम अगर दिन में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर रात में लौट आने की दरकारी क्या है? असूल कायदा यह है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी एक रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वह है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है। फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहां कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। समझ में आया? तो इस समय में भी पितृ माना उनको बुला के खिला के पिला के ऐसा कुछ वो रस्म रिवाज ब्राह्मणों को बिठा के ऐसा करते हैं। ठीक है, ओके। तो बाबा सारी डिटेल समझाने दे देते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है। तो बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है। फिर सत्युग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहां कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। अब यह फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है। फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं, वहां ब्राह्मण ही नहीं होते।
माना ब्राह्मण को बुलाएंगे, पितृ तभी खिलाएंगे। अब वहां ना ब्राह्मण होते हैं ना पितृ खिलाए जाते हैं। कहाँ? ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, कि वहां पे कोई मरते नहीं है, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता है। माना शरीर तो वहां छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे वाली रस्म रिवाज नहीं होती है। अब यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो ही ना सके ना, अब इतनी सब आत्माएं। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सत्ययुग था, वे तो आप ही आकर स्थापन करते हैं। वहां सब बिल्कुल मीठे होते हैं, वहां सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात ही नहीं होती है। कब कड़वा बोलते ही नहीं, पाप करते ही नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, नंबर वार। ऐसे नहीं कि वहां कोई वहां चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। माना जो अंदर वही बाहर, और जो बाहर है वही अंदर है। अब यहां तो बाहर तो इतने मीठे बन जाएंगे और अंदर कुछ कुछ, अंदर चलता रहेगा और बाहर से प्रिटेंड करते रहेंगे कि हम बड़े अच्छे हैं। और कहीं बाहर से ऐसे अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं, निकल कुछ और जाता, कुछ अजीब अजीब सी उनके साथ एक्टिविटी हो जाती है। तो अंदर बाहर साफ रहता है। कहाँ? वहां। यहां अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं। यहां बड़ी सलीके से बात करते हैं कि बाहर से अगर हमने कुछ ऐसा कह दिया तो इसका ऐसा हो जाएगा। तो यहां अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं, खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूं। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? यहां ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप ना सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन, और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे ना तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पड़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते दुख देते दुखी होते हैं। यहां तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम है ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको ये युक्ति बतानी है तुम कैसे दुख हरकर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहां बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। ठीक, इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल ना सके, यह बाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। यह तो पति तन है ना, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। यह तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है।
ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, ये तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सत्व प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है, समझा? तो बाबा हंसी हंसी में कह देते हैं कि किराया भी तो मिलेगा ना, पर बाबा जानते हैं और बाबा कभी इनकी तरफदारी नहीं करते, बताते हैं कि ये कौन है और ये कैसे पुरुषार्थ करते हैं जिसके आधार पर ये वाला पद पा लेते हैं। तो फॉलो फादर बाबा इसीलिए कहते हैं। तो आत्मा को योग बल से ही सत्व प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वे नामी ग्रामी हैं, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। माने जिनके अंदर क्रोध का भूत होता है, बहुत सारी आत्माएं उनसे नाराज होती रहती हैं। तो अपना देखते रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्रोध का भूत क्यों है। अंदर बाहर साफ रहो ना, तो एक समान रहो ना। समान रहो माना मीठे रहो। तो देखना चाहिए हमारे में क्रोध का भूत है, इसीलिए बहुत उनसे नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जिससे लड़ाई करते हैं। तो जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रही। ऐसे कोई कह ही ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। यहां प्रैक्टिकल यहां करके दिखाना है। वहां तो बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, क्योंकि सत्तू में जाएंगे नहीं जाएंगे क्या पता। अपने यहाँ के कर्मों से ही आप जज कर सकते हो कि आप जाने लायक हो या नहीं। जैसे हम संगठन में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो वहां भी पता चलता है कि आप सबके साथ रहते हो नहीं रहते हो, आपका तालमेल कैसा है सबके साथ, क्योंकि ये तो संगठन में पता चलता है ना। तो बच्चों को तो बहुत बहुत क्या करना है, मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के है ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। कि अपने आप को बचाने के चक्कर में आप क्या करते हो, झट झूठ बोल देते हो। ये सब विकार है। आदत पड़ जाती है इस चीज की। छोटी छोटी किस्से में ना हमारे को आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, हैबिचुअल हो जाते हैं। क्योंकि निंदा स्तुति मान अपमान ये सारे बीच में आ जाते हैं। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई हमें टोके, कोई हमें रोके या कोई हमें चार बातें सुना दे। चार बातें ना सुनने के चक्कर में पता नहीं चार युग कहां चक्कर लगा लेंगे। क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई भी कर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहां सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी तो कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है। ठीक, अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है। अब वह है गुप्त। धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहां फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज दोनों बाबा, परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्पांतर की बात है। अब यहां पर वो फार्मूला फिट होता है, आप याद रखना।
सारे फार्मूले मिले हैं, फिट कहां करने हैं। अगर हम कुछ रॉन्ग करेंगे तो याद रखना कि ये कल्प कल्पांतर की बाजी लग जाएगी, और अगर पुरुषार्थ करेंगे तो भी कल्प कल्पांतर के लिए नूंदा जाएगा। इसीलिए कोई भी ऐसा रॉन्ग कर्म नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए वो नूंद हो जाए। फिर कहोगे इसको डिलीट कैसे करना है, तो अब डिलीट कहां होगा, वो तो आपने नूंद दिया ना, और इस समय आपने जो नूंदा वो नूंदा गया। तो वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, यह है 21 जन्मों के लिए। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी पर मिलता है ना। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में भारत अकेला था, ठीक, और कोई खंड नहीं था। अब फिर ये चक्र फिरना है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह तो गाया हुआ है ना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह ऊंच से ऊंच, ब्रह्मा तो पतित था ना। यह पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहां, पावन दुनिया में कोई याद ही नहीं करते। तो गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो है वे पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, अब कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की क्या दरकार है। मंगाना ही क्यों उनको नरक में, कुछ भी समझते नहीं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते रहेंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्षी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती, बताओ। अगर वो ज्योति में लीन हो गई फिर वो आ कैसे सकती। अनेका अनेक मते हैं। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं, मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए, पाठ बजाने से छूट गया। फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने तो मोक्ष पा लिया। यह भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। अब सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है ना, सभी आत्माओं को वापिस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते, इसीलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस कहेंगे। ओके, कहेंगे ना अमावस। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहां बताना चाहिए एक धर्म एक मत सत्युग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहां सुख शांति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था, और पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म है, अब अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये बाप का ही काम है। ठीक है, तो ऐसे बताना चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूं, क्या एक धर्म की स्थापना करता हूं ये काम। अब सत्यु की राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही तो सिखाएंगे ना, तो सभी पतितों को पावन बनाते हैं। अब कहते मैं आता हूं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में। अब जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनके रथ में ही आकर समझाता हूं। नई दुनिया तो है ही नहीं, अब पुरानी दुनिया में तो आकर नई दुनिया बनाता हूं ना, ठीक। अब पुरानी दुनिया को पावन बनाता हूं,
मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ठीक, अब सुख में मुझे कोई याद भी नहीं करते हैं तो दुख में मुझे याद करते हैं तो जरूर सुख मिला हुआ होगा ना। तो बाप कहते मैं आया हूं पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ जानते नहीं थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। सो नंबर 1, जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते होंगे। अब उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते, यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए ना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहां आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। अब तमन्ना हो तो ध्यान दे, कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भवका बहुत है, पहले पैदल जाते थे यात्रा करने। अब सतयुग में भवका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इसको माया का पंप कहा जाता है। किसको को चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं हमें यहां ही बहुत सुख है, सब कुछ है हमारे पास, यहाँ मोटर एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए स्वर्ग यहां ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष माना विगार, बिगर रह नहीं सकते। तो बाप कहते तुम मेरी बात मानते नहीं हो, मानते नहीं, पावन नहीं बनते हो तो मुझे बुलाते क्यों? ये पतित पावन आओ। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर भी नहीं। वह कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। किसको? कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है।
ठीक। आज का वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। अपने माना स्वयं के संकल्पों की उलझन, जो अपने अंदर संकल्प चलते रहते हैं, उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। कोई अपने अंदर ही मन में ऐसे संकल्पों को रच लेता है और वो सजा खाता रहता है। अपने ही किए हुए संकल्पों से खुद में ही सजा पाना, क्योंकि कुछ ऐसा सोच लोगे जो आपको ही तंग करेगा। अब क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते ये आप ही को पता है। आपके अंदर क्या चलता है, ऐसा चलता है जो आपकी स्थिति बनाता है या ऐसा चलता है जो आपको बिगाड़ता है, ये तो आप ही देखो। तो मन के संकल्पों से सजा ना खाएं। पास विद ऑनर जो होते हैं उसका अर्थ ये होता है कि वो मन में भी संकल्पों से सजा नहीं खाते। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है कि धर्मराज क्या सजाए देंगे, वो तो बात ही अलग है। परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है कि जो पास विद ऑनर होंगे वो मन में संकल्पों से सजा नहीं खाएंगे। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है कि आपने मुख से कुछ कहा, फिर आपको खटकता रहा कि ये क्यों कहा, या संबंध संपर्क में आपके कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिर आपको अपने कर्मों से लगा कि अरे ये तो मुझे शोभा नहीं देते। तो ये बात तो बड़ी मोटी मोटी सी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, है ना। वो अपने मन के संकल्पों में भी उलझेंगे नहीं, कौन? पास विद ऑनर। ऐसी प्रतिज्ञा करो तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। तो आज सब अपने अपने दीपक ले आए। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ओम शांति।